अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नूपुर शर्मा का मामला हिंदुस्तान में क्या के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर नूपुर शर्मा ने ऐसा क्यों कहा? वो अपने धर्म के ग्रंथों को तो पढ़ती नहीं होगी, पढ़ने आता ही नहीं होगा संस्कृत को, अपने वेदों को वो पढ़े तब तो। और अपने वेदों के पढ़े के बजाय, हकीकत को, अपने सनातन धर्म को जानने के बजाय मुस्लिमों के दीन पर हमला करने के लिए, मुस्लिमों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में अमन और शांति का पैगाम लाए हैं और हर तरह से हर चीज़ का हक बताए हैं, इंसान का हक, हैवान का हक, नबातात का, जमादात का यानी पेड़ पौधों का भी, ज़मीन का भी, पानी का भी हक बताए हैं। बूढ़े का, ज़ईफ़ का, बच्चे का, औरत मर्द का, सबका क्या क्या हक होता है, सबका जिम्मेवारी क्या है, क्या किस फ़र्ज़ है, उसको बताए हैं। इतना अच्छा मुंतज़िम, इतना अच्छा बताने वाला पूरी दुनिया में सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई व्यक्ति न गुज़र सका है और न गुज़र सकेगा। इस बात का चैलेंज है। और उनकी जैसी साफ और शफाफ यानी स्वच्छ जीवन कथा, पूरी साफ सुथरी ज़िंदगी पर बिना मतलब का अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदुस्तान में मेजॉरिटी संख्या में जो रहते हैं वो बार बार उंगली उठाते हैं या गंदा बोलते हैं। आखिर ये किसके शाह पे बोलते हैं, किसके इशारे से बोलते हैं, ये किस संस्था और उपद्रवी गिरोह से जुड़े हुए हैं? NIA इस पर क्यों नहीं जांच करती? जब ऐसे लोग जो इस्लाम पे उंगली उठा देते हैं, इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब उंगली उठा देते हैं, अभद्र बोली बोल देते हैं, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, मुसलमानों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और जो मन में आता है बक देते हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती जिनके बोलने से, जैसे मिसाल के तौर पे नूपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल ने बोला, जिससे आज हिंदुस्तान में कई जाने गई, कितनी की दुकानें लूट गई, मकानात गिर गए, तोड़ दिए गए और जला दी गए। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के खातिर अगर कहीं किसी ने जुलूस में, प्रोटेस्ट में गलतियां की, तो उनकी गलतियों को हुकूमत हिंद, कोर्ट यानी अदालत, न्यायालय के ज़रिया इंसाफ करती, उनको सज़ा देती। घर तोड़ देना यहाँ के मुख्यमंत्रियों का, यहाँ के शक्ति पर्सन का, ताकत के ओहदे पर बैठे हुए प्रशासन विभाग का ये रवैया तो माइनॉरिटी वालों को तंग करना झलकता है। और किसी का सर फोड़ दो और सॉरी कह दो, नूपुर शर्मा सिर्फ माफ़ी मांग ले हिंदुस्तान से तो माफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। कितने लोगों की जानें गई, उन खून का कसास, उनको खून का बदला कौन चुकती करेगा? वो जिनके बच्चे मारे गए, उनकी माँ की तकलीफ़, उनके जिनके भाई मारे गए, जिनका बेटा मारा गया, तो उनकी भरपाई कौन करेगा? नूपुर शर्मा को भी उचित कार्रवाई न्यायालय देना चाहिए, न्यायालय को। और जब देश का फैसला करने का हक और कानून की बातों को सभी मानते हैं, माइनॉरिटी वाले ही मानते हैं, मैं भी मानता हूँ,
न्यायालय जो फैसला करता है उसको फैसला मानते हैं, उसको सही मानते हैं। तो भी न्यायालय को भी मुंसिफ फैसला करना चाहिए ताकि इंसाफ हो एक तरफा, और मेजॉरिटी की भावना को सिर्फ मानना और माइनॉरिटी का कोई वैल्यू न देना, इसका भी ख्याल करना चाहिए। इंसाफ सच्चाई से और इंसाफ करना चाहिए। नुपुर शर्मा ने हिंदुस्तान को बहुत बड़े बखेड़े में डाल दिया है और आसमान पे धूल फेंकने वाला काम किया है। ये किनके इशारे पे ऐसे लोग ऐसा ब्लेम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो भी सिर्फ एक धर्म पर, एक मज़हब वालों पर, और दूसरे पर कोई मामला नहीं। ऐसा करने से रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए कि आप अपने मज़हब का, अपने दीन का फॉलो करें, जो जिस मज़हब में है वो अपने मज़हब का फॉलो करे, अपनी हिफाजत, अपना हक खूब अच्छे से जम के पकड़े और अपने हक की मांग कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। इसलिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान से संज्ञान लें कि मुसलमानों की भी आत्मा को ठेस न पहुँचे, मुसलमानों की भी रूह परेशान न हो, और वो भी समझें कि हिंदुस्तान हमारा ही देश है, हमारा ही मुल्क है।